सपना के सपोर्टर्स को अगर आप लोग अंधभक्त कहते हो तो पंशु नागिन के सपोर्टर्स क्या हैं फिर? जो कि अंधे भी हैं, बहरे भी हैं और ब्रेनलेस तो हैं ही। उन्हें लगता है कि उन्हीं का बोलने का राइट है, गलत सही सब कुछ दूसरों का नहीं है ना। कि पंशु सबके जो सपोर्टर्स हैं वो कुछ भी नेगेटिविटी किसी के लिए जाहिर कर सकते हैं, बट अगर रिटेलिएट में उनके बारे में कुछ गलत बोला जाता है तो उन्हें वो फिर इलीगल लगने लग जाता है। हेलो गाइस, अभी मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, डाला है YT पर कि मैं भी हेटर हूँ और तुम्हारे लालच के कारण मुझे हेटर बनना पड़ा, समझी पंशु नागिन। इस तरह का कुछ उसका टाइटल थंबनेल है, तो उस वीडियो में जाकर देखिएगा फ्रेंड्स। इतने नेगेटिव कमेंट्स हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। वहीं जो पंशु नागिन के सपोर्टर हैं वो पढ़े लिखे बनते हैं, वो बोलते हैं कि पंशु किसी की बेटी है और वो बहुत छोटी एज की है, और ऐसे बोलना उसके माँ बाप को कितना बुरा लगेगा जब आप लोग इस तरह से पंशु के लिए बोलते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या हम सब किसी की बेटियां नहीं? सपना किसी की बेटी नहीं? मैं किसी की बेटी नहीं? या मेरी बेटी के बारे में जो नेगेटिविटी बोली गई है कमेंट्स में, मेरी बेटी किसी की बेटी नहीं? बस आपकी बेटी है ना। आप लोग दूसरों को तो ज्ञान बांटते हो, बट उसी ज्ञान का पालन आप खुद नहीं करते। मुझे इस चीज का अफसोस है कि आप सिर्फ उस लड़की को बेटी मानते हैं और दूसरा दुनिया में कोई बेटी नहीं है ना। और किसी का अधिकार नहीं है, सिर्फ आपकी पंशु का अधिकार है। कमेंट्स में बताऊंगी अभी आपको कि क्या क्या था उन कमेंट्स में। पहला कमेंट्स में बताऊं कि उसमें बोला गया है, तुम्हारी बेटी के साथ जब ऐसा होगा तो तुम्हें पता चलेगा, ठीक है, और तुम्हारे माँ बाप के साथ ऐसा होगा तो तुम्हें तब पता चलेगा, ठीक है। तीसरा कमेंट था, तुमने भी अपने सास ससुर को बहुत टॉर्चर किया होगा, है ना। तुम्हारी बातों से लग रहा है तुमने अपने सास ससुर को बहुत टॉर्चर किया होगा बेचारों को। और अब मैं एक एक करके इन सारे नेगेटिव कमेंट्स का उनका रिप्लाई देना पसंद करूंगी आपको, क्योंकि मैं कुछ भी रखती नहीं हूँ किसी का भी, ना पैसे, ना गालियां और ना दुआएं, ना बद्दुआएं, कुछ भी नहीं रखती मैं किसी का। मैं वापस लौटाती हूँ सूद समेत और सभ्य भाषा में। और एक बात और, हाँ, वीडियो के स्टार्टिंग में ही, ये जो मैंने वीडियो बना के डाली थी YT पर, स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था उसमें कि मैं एक ऐसी हेटर हूं तुम्हारी जिसने तुम्हारे सारे व्लॉग्स देखे हैं, तुम्हारी भाभी के और तुम्हारे। बहुत अच्छे लगते थे वो व्लॉग्स। आप वीडियो जाकर देखना फ्रेंड, आपको उसमें कभी भी कहीं पर भी ये नजर नहीं आएगा मैंने कुछ नेगेटिविटी यूज की है। बस मैंने सवाल रखे हैं अपने, है ना। सपना के पक्ष में मैंने कुछ सवाल रखे हैं कि एकदम से भाभी कैसे इतनी नेगेटिव हो गई, एकदम से कैसे भाभी इतनी बुरी बन गई तुम्हारे लिए। पहले तो भाभी बहुत अच्छी थी। वही फिर, और मैंने बड़ी ही हम्बल और पोलाइट लैंग्वेज में बात की है, डियर बोल के बात किया है इस लड़की को। बट अपने लिए ये लोग बिल्कुल ये सोचते कि हमें रेस्पेक्टफुल पीसफुली हमारे साथ बिहेव हो, बट जब किसी और के साथ ये गलत बिहेव करते हैं ना, लगता ही नहीं है ये गलत कर रहे हैं कुछ, है ना। तो अब मैं आपको उस वीडियो को देखकर कहीं से भी आपको नहीं लगेगा मैंने कुछ उल्टा बोला है, गलत बोला है या कुछ ऐसा बोला है जो झूठ है ना। बस वही बोला जो मुझे व्लॉग्स में दिखा था, देखकर मैंने बस वही सवाल किए कि अचानक कैसे हो सकता है ऐसे। तो पहले नेगेटिव कमेंट का जवाब ये है, मेरी बेटी के साथ ऐसा कभी कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमने किसी का अधिकार नहीं मारा कभी भी, ना छीना है, नजर भी नहीं डाली है किसी के अधिकार के ऊपर। अगर गलती से भी कुछ हमारे पास आ गया है किसी का तो हम उसे तुरंत वापस लौटा कर आते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे बच्चों को वो सूद समेत वापस लौटाना पड़ेगा अगर हमने उन्हें नहीं दिया, है ना।
अगर मान लो किसी का 1 रुपया मेरे पास आ गया है तो मैं तुरंत उसका वो 1 रुपया वापस लौटा कर आती हूँ, वरना आने वाले टाइम में क्या होगा फ्यूचर में कि मेरे बच्चों को वो शायद 1 रुपये जो लिया है हमने वो 10 रुपए के तौर पे लौटाना पड़ेगा। तो मैं इसी फॉर्मूला को अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ में यूज करती हूँ। दूसरा, मेरे सास ससुर को मैं टॉर्चर क्यों करूंगी, है ना, क्योंकि उन्होंने मुझे घर से निकाला नहीं है, ना मेरे बच्चों का अधिकार छीना है, ना मेरे ऊपर कभी कोई गलत दृष्टि डाली उन्होंने, है ना। अगर गलत दृष्टि डालते तो मैं भी घर छोड़ के नहीं जाऊंगी ना, अगर गलत दृष्टि डालेंगे तो मुझे भी घर छोड़कर जाना पड़ेगा, है ना। ऐसी थोड़ी ना कोई पैसा, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी छोड़कर जाता है। लोग तो कत्ले आम मचा देते हैं प्रॉपर्टी के पीछे, है ना। वो सब कुछ छोड़ के चली गई, बस उसने ये बोला मुझे जीने दो, शांति से जीने दो, मुझे अपनी बच्चियों को पालने दो। सोच के देखो प्रॉपर्टी के चक्कर में क्या क्या हो जाता है। वो तो हाथ जोड़ के सब कुछ छोड़ गई, है ना। तीसरा ये था कि तुम्हारे माँ बाप के साथ ऐसा होगा, नहीं, मैं ये कहूंगी जरूर हो मेरे माँ बाप के साथ ऐसा। अगर मेरा बाप मेरी भाभी के ऊपर गलत नजर डाले तो जरूर हो मेरे बाप के साथ भी ऐसा। अगर मेरे माँ बाप मेरी भाभी का हक खा के बैठे तो जरूर हो मेरे माँ बाप के साथ ऐसा। अगर मेरे माँ बाप मेरी भाभी के बच्चों को बेसहारा करके छोड़ दें रोड पर, है ना, उनकी सुध ही ना लें, 5, 6, 7 महीने हो जाएं, फोन तक ना करें, जाकर तक ना देखें। मैंने माना सपना के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, बट उन पोती पोतियों के साथ नहीं हो सकते। आपने कभी फोन करके ये नहीं बोला कि हमें बच्चों की याद आ रही है, बच्चों से बात करा दे। तो आप किस तरह के, ना तो आप माता पिता अच्छे हैं, ना आप दादी दादा अच्छे हैं, ठीक है। मेरी जो भी आपने मुझे नेगेटिव कमेंट किए हैं, मैंने उन सब का जवाब दिया है आपको बहुत ही पॉजिटिव वे में, ठीक है। आपको कोई आईना दिखा देता है तो आप लोगों को मिर्ची लग जाती है। मेरे साथ तभी कुछ गलत होगा जब मैं आपके साथ कुछ गलत करूंगी। पूरे शिवपुरी से कर्जा मैंने नहीं ले रखा था, ठीक है, ठीक है ना। मैंने कर्जा नहीं ले रखा था पूरे शिवपुरी से। प्रॉपर्टी डीलर मैं नहीं हूं। प्रॉपर्टीज खरीद के दूसरों के पैसों से मैंने नहीं फेंकी, है ना। तो आपको वो करना मैं ना मुंह नहीं खोल रही हूं, मैं चुप हूं, मुझे चुप रहने दो। मुझे पता बहुत कुछ है, बट मैं फिर भी लपेट के बता रही हूं चीजों को। मेरा मुंह खुलेगा, पंशु के पास कोई जवाब नहीं होगा, वो शायद सोशल मीडिया भी छोड़ दे, ठीक है। ऐसा नहीं है उसका कुछ है नहीं ऐसा बताने लायक, बहुत कुछ है। आपके बड़े बेटे ने, आपका बड़ा बेटा प्रॉपर्टी डीलर था, उसने जगह जगह से पैसे उधार लिए हुए थे। वो लोग कई बार धमकी देकर गए थे। उसी दौरान आपके बड़े बेटे की मृत्यु हो गई कोरोना टाइम में, ठीक है। वो लोग लेकिन अपने पैसे की डिमांड करते रहे, आपने पैसे नहीं दिए। आपने दूसरे बेटे को बलि चढ़ा दिया, लेकिन पैसे नहीं दिए आपने। और अब सारी चीजें आप उस बेचारी बेसहारा 2 बच्चियों की मां पे डाल रहे हो। कहां तक सही है, जब इतना सब कुछ खोला है ना पब्लिक के सामने। प्रॉपर्टियां खरीद कर दूसरों के पैसों से आपने फेंकी, और अब सब कुछ आप उन दो बच्चियों की मां पर डाल रहे हो। आप ये क्यों नहीं बताते लोगों से कि आपसे दुश्मनी निकाली गई है। और वो जो पड़ोसी जिक्र कर रहा है ना कि जान को खतरा था बच्चियों की, इसलिए मतलब हमने एफआईआर नहीं कराई। इस बात के मतलब समझने की कोशिश कीजिए। कोई अननोन हिटर होता, ठीक है, हिट एंड रन केस में अक्सर अननोन पर्सन ही होता है। अननोन पर्सन से कौन डरता है? या तो वो आपको धमकी देने आया था अननोन पर्सन कि भाई मेरा नाम मत लेना वरना तुम सबको मैं मार दूंगा, है ना, यही हुआ।
यही हुआ था? अगर ये हुआ था तो ये बताइए, वरना तो जो सच है वो बताइए। आप क्यों नहीं बोल रहे हो? आप उन्हें अच्छी तरह से जानते हो जिन सब ने ये सब किया है। आप लोग उन्हें जानते हो जिन्होंने आपका घर खराब किया है, आपके बेटों को नुकसान पहुंचाकर। तभी तो आपका पड़ोसी बोल रहा है ना कि बच्चों की जान को खतरा था, इसलिए हमने एफआईआर नहीं कराई। एक्चुअली आप लोगों को डर लगता है कि हमने अगर कुछ बोला तो फिर हमारे जो दबे हुए राज हैं वो खुल जाएंगे। धीरे धीरे खोलूंगी, पर जितना हेट दोगे उतने राज खोलूंगी।